खुद को फंसता देख गीतांजलि का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। सच छुपाने की नाकाम कोशिश में वह कृष का नाम उछाल देती है। अरमान भले ही केस हार जाता है, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं होता। वह ठान लेता है कि इस बार केस हाई कोर्ट तक जाएगा और वह पक्के सबूत जुटाकर अभीरा को निर्दोष साबित करेगा। तभी उसके हाथ लगते हैं सबसे बड़े सबूत, बेहोशी के वे पाउच, जिन्हें पहले अभीरा के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, मगर अब गीतांजलि के पास मिलते हैं। यहीं से कहानी में आता है जबरदस्त मोड़। अरमान गीतांजलि को सच उगलवाने के लिए चाल चलता है। वह चीनी के पाउच उसकी कॉफी में डालकर कहता है, अगर तुम्हें सच में कुछ नहीं पता तो यह कॉफी पी लो। गीतांजलि के हाथ कांपने लगते हैं और वह कप फेंक देती है। अरमान को पूरा यकीन हो जाता है कि साजिश की असली मास्टरमाइंड वही है। अरमान सवाल दागता है, लेकिन तुमने अंशुमन को क्यों मारा? गीतांजलि घबराहट में चिल्ला उठती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब कृष ने किया। मैंने तो सिर्फ उसका साथ दिया। यह सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। कृष तुरंत सफाई देता है, झूठ बोल रही है, खुद फंस गई है, इसलिए मेरा नाम ले रही है। लेकिन गीतांजलि भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पलटवार करते हुए वह कहती है, कृष, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम अपने भाई के सगे नहीं रहे, पत्नी के सगे नहीं रहे, तो मेरे क्या रहोगे? इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा लिए थे। इसके बाद फ्लैशबैक सामने आता है। पता चलता है कि जब भी कृष गीतांजलि से मिलने आया, गीतांजलि ने अपने फोन का कैमरा ऑन करके उनकी बातें रिकॉर्ड कर ली। उस वीडियो में साफ साफ कृष की असलियत सामने आती है। वह कहता है, अंशुमन की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी तानिया की होगी और इनडायरेक्टली वह मेरी। मैं जल्द ही तानिया से सारे पेपर साइन करवा लूंगा। तानिया तो बेवकूफ है, उसे बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। यह सुनकर तानिया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस पति पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही उसे धोखा दे रहा था। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। वीडियो में यह भी सामने आता है कि कृष ने गीतांजलि से कहा था, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द माहिरा तुम्हारी होगी। बस शर्त यह है कि तुम्हें अरमान भैया को हमेशा के लिए उदयपुर से दूर करना होगा, ताकि वो हाउस पूरी तरह मेरा हो जाए। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सबको एहसास होता है कि कृष कितनी नीच सोच रखता है। अब कहानी का नया सफर शुरू होता है। अरमान को आखिरकार मिल जाता है अभीरा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत। वह हाई कोर्ट में अपील करता है और अपनी समझदारी से केस का रुख पलट देता है। आगे आने वाले ट्रैक में सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। कृष और गीतांजलि की साजिशें एक एक कर उजागर होंगी। वहीं अरमान साबित करेगा कि अभीरा निर्दोष है। यह कहानी अब और ज्यादा इमोशन, सस्पेंस और पारिवारिक ड्रामे से भर जाएगी। सवाल यही है, क्या हाई कोर्ट में अरमान जीत पाएगा या फिर कृष और गीता